The book I am holding in my hand is known as the Bible of the stock market, The Intelligent Investor, written by Benjamin Graham. So this book concerns those who are investing in stock market or of thinking in investing or trading in forex or bitcoin. So here I am, my name is Mia Muhammad Azan Umar from Department of Political Science, and after a deep consultation and having working under my mentor Dr. Yasir Mahmood, I am here and I shall try my best to reconcile the lessons of the intelligent investor with the Pakistan stock market. I have done numerous courses about stock market, especially from the LUMS. So let's talk about what stock market is before commencing on the book review. तो स्टॉक मार्केट एक वो जगह है जहां पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स ट्रेड होते हैं और पाकिस्तान में शायद बहुत चंद लोग इसको जानते हैं, लेकिन ख़बरों में रोज़ाना इसको बहुत सुनते हैं, और अगर सुनते भी हैं तो उन्होंने शायद कभी ये कोशिश नहीं की कि हम इसके मुतालिक और जान सकें। और शायद उसकी वजह ये है कि वो ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ एक अमीर इंसान या वो जिसके पास करोड़ों या अरबों में पैसे हैं, सिर्फ वही इन्वेस्ट कर सकता है। सो आज ग्राहम जिन चीज़ों पे बात करेगा और जिन लेसन्स को मैं रिकंसाइल करने की कोशिश करूँगा, और उनके जो ग्रेट डिसिपल हैं लाइक वॉरेन बफे, हु स्टार्टेड विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ नियर $250। सो आज से 30-40 साल पहले यू कैन इमेजिन कि आज की वो अमाउंट अराउंड 1 लाख बन सकती है, एंड नाउ he is one of the richest man on this earth who has made his fortune just from the stock market. And we have many examples who have followed the principles written by Benjamin Graham in this book and had made a great fortune. So स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स ट्रेड होते हैं, और मेरे और आप जैसे लोग स्टॉक मार्केट में जाते हैं और उन शेयर्स को बाय करते हैं। एक प्राइवेट कंपनी वो होती है जो एंटायरली एक प्राइवेट ऑनर उसको होल्ड करता है, उसको रन करता है, बट when a company goes onto the stock market for raising the capital, it becomes public, it raises capital from the public and then it starts trading its shares. So इस किताब में स्टॉक मार्केट और बॉन्ड्स पे बहुत ज़्यादा बात हुई है। तो बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स इज़ अ सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और ऑफन पाकिस्तान में हमने गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशूइंग का ही मोस्टली सुना होता है, वेयर गवर्नमेंट in order to raise finances or fund its fiscal deficits or whatever you say, वो अपने सॉवरेन बॉन्ड्स इशू करते हैं, जिस तरह रिसेंटली गवर्नमेंट ने इजारा सकूक बॉन्ड्स इशू किए, और उस पर एक फिक्स रिटर्न गवर्नमेंट ऑफर करती है टू द इन्वेस्टर्स, एंड द इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन दोज बॉन्ड्स विद अ ह्यूज इंटरेस्ट। सो इस किताब में स्टॉक मार्केट और बॉन्ड्स का एक म्यूचुअल रिलेशनशिप, और एक वो इंसान जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहा है या एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा है, वो किस तरह अपना पोर्टफोलियो मैनेज करे बाय इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स एंड द बॉन्ड्स। सो in the first chapter, Graham differentiates between the defensive investor and the enterprising investor, और डिफेंसिव और इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का डिफरेंस वो इस तरह करता है कि वो इंसान जिसके पास एनालिसिस करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, एनर्जी है, लाइक वो अपने डेली चोर से टाइम स्पेयर करके एनालिसिस कर सकता है, तो वो कहता है इट्स एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, और उसका रिटर्न भी बहुत अच्छा होगा स्टॉक मार्केट में। सो इस किताब के फर्स्ट चैप्टर में ग्राहम डिफ्रेंशिएट करता है बिटवीन द डिफेंसिव इन्वेस्टर एंड द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। उसके मुताबिक डिफेंसिव इन्वेस्टर वो है जिसको डेली टाइम नहीं मिलता स्टॉक्स का एनालिसिस करने का, और वो लाइक ही वांट्स इट टू बी अ पैसिव इन्वेस्टमेंट जिसमें उसको ज़्यादा टाइम और एनर्जीज अपनी ज़ाया ना करनी पड़े, यू कैन से इट। ऑन द अदर हैंड एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर उसके मुताबिक वो है who can look to the stock market, who can analyze it, who has the time, who has the energies to spend in the stock market. So उनके मुताबिक जो डिफेंसिव इन्वेस्टर है उसका स्टॉक पोर्टफोलियो या
उसकी जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो डिफरेंट होगी, जो कि मैं लेटर आई विल टॉक अबाउट इट। ऑन द अदर हैंड जो इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर है, क्योंकि वो रेडिली अवेलेबल होता है इन एनालाइजिंग स्टॉक, तो उसका रिटर्न भी बहुत अच्छा होता है और वो स्टॉक्स को बहुत अच्छे तरीके पिकअप भी कर सकता है, और उसका जो पोर्टफोलियो मेकअप होगा वो डिफेंसिव इन्वेस्टर से इंटायरली डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे वो एक बहुत मज़े का पॉइंट ऐड करता है, एंड दैट पॉइंट कंसर्न्स द ट्रेडर्स दैट वी सी अराउंड अस टुडे। आज हम देखते हैं कि फॉरेक्स मार्केट और बिटकॉइन में हज़ारों लाखों लोग सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंसर्स की अंडर काम करके, उनको पे करके फॉरेक्स और बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सेकंड चैप्टर फ्रॉम हियर और द डिस्कशन ऑन बुक फ्रॉम हियर। ग्राहम सबसे पहले ये कहता है कि वो लोग जो ट्रेडिंग करते हैं दे लूज मनी, दे डोंट अर्न मनी एट ऑल। और यहाँ पे वो डेनियल कहनेमैन की एग्जाम्पल, इस बुक का क्योंकि कमेंट्री लिखी हुई है जेसन ने, तो उसमें वो एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी ऐड करता है जो इस बुक के चैप्टर्स के ऊपर कमेंट्री है कि ट्रेडर्स, बिकॉज वाई ट्रेडिंग इज नाउ सो हैज़ गॉट सो मच हाइप इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट it's the tendency of the human nature to predict patterns. They actually churn out or carve out a pattern from around anything if it's an unsolvable puzzle even. So इसके अंदर he warns, and recently आप देख लें मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स को या वो लोग जिन्होंने स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छे रिटर्न्स अर्न किए, they say that 99% of the people lose money in the trading, and trading involves the Bitcoin and Forex as well. So इसके अंदर he warns कि सुसाइड करने का इन्वेस्टमेंट में जो सबसे अच्छा तरीका है जिसमें आप विलिंगली सुसाइड करना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट में, दैट इज़ ऑफ द ट्रेडिंग। सो ग्राहम स्टैट्स प्रोवाइड करता है ओवर द एनालिसिस ऑफ द स्टॉक मार्केट, बिकॉज वो 1970 के एरा के अंदर उन्होंने ये बुक्स लिखी हुई हैं, तो वहाँ पे तब ये डिजिटल ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट उतना नहीं था जितना आज आसान बन चुका है। तब क्योंकि डे ट्रेडिंग, वो फ्लोट ट्रेडिंग हुआ करती थी जिसमें आउटक्राई सिस्टम था, तो वहाँ पे ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट था। बट उनके एक्सपीरियंस, और अगर हम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लीडिंग इन्वेस्टर्स को देखें, डोंट गो फॉर द ट्रेडिंग एंड दैट्स व्हाट ग्राहम सेज टू यू। तो इस किताब का जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसपे वॉरेन बफे जैसे अमीर तरीन लोग बनाए, दैट इज़ टू पॉइंट आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कंपनी। और ग्राहम की जो पूरी अप्रोच है इन्वेस्टिंग की, दैट इन्वॉल्व्स दैट यू शुड इन्वेस्ट इन अ कंपनी दैट इज़ अंडर वैल्यूड बाय द मिस्टर मार्केट, and by holding that company or investing in that company you can make a good fortune in a long run. So he says that while investing in a stock market you should keep in mind that it's not the tickers that you see. For example, a ticker of the company like OGDCL, it is OGDCL, but what it stands for, it is Oil and Gas Development Corporation of Pakistan. So you should, while investing in stock market, develop an owner's mindset that stock market is actually providing you an opportunity that you are gonna to hold a business, not the tickers of that business. So he says that invest in the stock market because you want to invest in a certain business. That certain business can be of the refinery, of the automobile sector, like you think so Suzuki Motors is gone, sales are everywhere and you just dream of becoming an owner of that company. The stock market provides you that opportunity, but before investing in it you should have a clear and a very deep investigation of the company, that whether it is undervalued or not, whether it is overvalued, whether it's a growth stock or not, whether its earnings are gonna to increase over the period of time or whether they are gonna to decline. So you have a better understanding of a business in which you are investing. So the fourth point about which he points is that of the inflation. Like we see that in Pakistan the inflation was clocking at 29% around or 27% from the past 1 or 2 years. So he says that
and it's a very you can say a very simple financial problem as well, that while investing you have to keep in mind that inflation don't churns out your profits. So he actually talks a lot about historical facts, that how inflation have actually diminished the profits of the investors over the period of time. So now let's delve into the nitty-gritties of the investment principles that he talks about. First, he says that there is a lot of fluctuations in the market. Like आप recently देखें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, तो due to the political instability पाकिस्तान स्टॉक मार्केट declined over 4,000 points, और एक ही दिन में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 1700 पॉइंट्स नेगेटिव होके 300 पॉइंट्स इन इंट्राडे ट्रेडिंग वो पॉजिटिव में क्लोज होती है. तो स्टॉक मार्केट में इतनी हाई फ्लक्चुएशंस होती हैं. तो नाउ ग्राहम टॉक्स दैट हाउ एन enterprising investor who is ready to give a lot of time to the investing can actually profit from that. So he says that a lot of people, and the investors or the financial advisors ponder a lot about timing the market, and they try to predict that how market will be tomorrow or in 1 month or 2, and they put a lot less attention on a very important aspect, that is of the pricing of the companies or of the stocks. Is that the pricing or timing the stock market can end up in speculation, like you can never predict, and literally it is that you can never predict the market, that how it will be tomorrow. Literally nobody can predict that. But he says that you need to have an amalgamation of the pricing and of the timing, and he says that if the timing allows you to repurchase the shares of a company that you think so is undervalued at a lower price in a near future, then that's a good prediction. And in that scenario he goes opposite to the mantra of the stock market. Like आप अगर स्टॉक मार्केट में जाएंगे तो हर कोई वो शेयर बाय कर रहा होगा जो ऊपर जा रहा है, और इन्वेस्टर्स ट्राई टू सेल अ शेयर व्हेन इट गोज डाउन. और मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर ये बहुत एक्सटेंसिवली होता है कि इन्वेस्टर्स पैनिक एंड दे इन दैट एक्सुबरेंस दैट व्हेन अ शेयर प्राइसेस राइजेस गोज हायर, उस एक्सुबरेंस में वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाते हैं. सो these are actually the market fluctuations. So ग्राहम सेज कि जब भी स्टॉक की प्राइस नीचे आए, एक्चुअली उस कंपनी की स्टॉक की प्राइस जिसको वो इंट्रिंसिक वैल्यू के मुताबिक जज करता है, और उसके बारे में मैं फर्दर बात भी करूंगा, बट इंट्रिंसिक वैल्यू एक्चुअली इज़, और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इंट्रिंसिक वैल्यू किन कंपनीज की अच्छी है. सो ही सेज कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल स्टॉक की प्राइस नीचे गिर जाती है, इट इज़ प्रोवाइडिंग यू एक्चुअली एन अपॉर्चुनिटी कि आप उस कंपनी को सस्ते दामों दोबारा ख़रीद सकते हैं. सो दैट इज़ हाउ ही सेज that you need an amalgamation of the timing with the pricing. So he says that another approach that he says is to be followed by a intelligent investor is that he should buy low and sell higher. And he says that you don't need to sell a stock when you just have a few profits, but you have to sell a stock, and you should sell a stock when you think so that it has reached a price that is now making it overvalued. So then he delves into indications of a bull market. We see over the period of time that there comes bulls and the bear market trends over the period of time. So he says that what are the indications of the bull market? The first is that the stocks are trading at the highest price to earning ratio. The second is that there are very low dividend yields against bond yield. So I'm not gonna to delve deeper into the bond yield, because right now in Pakistan the bond market is not established to the extent that it is in the America. So I shall be confined
keep myself confined to the Pakistan stock market. So and the third most important indication of a bull market is that you see a lot of speculation on margin. Like everybody is greedy, everybody is making profits because the market is going up, and we have recently seen that in the past 6 months the Pakistan stock market actually gained around 60% hike in its KSE 100 index. So we experienced a bull trend or bull market, and right now we are somehow experiencing it as well. The third the point he talks about is of the formula investment plans, that the most people think that after a certain or an exuberance or a linear hike in the stock market, a correction has to come and you have to point out that correction and you should sell it there. But he says that it's literally impossible to predict that where the bull is gonna to end and where the bearish market is gonna to start. Like you can't catch a bottom, it's impossible that you can do it. So he says that you should refrain from such plans, and he will stick its approach to the value investing that I will further talk. So he says that one should have the willpower to keep itself away from the crowd. Like right now the crowd, if I talk about the Pakistan stock market, due to the political instability was very uncertain and there was a selling pressure, and we had witnessed a stock market decline of over 4,000 points. So in that scenario, Graham will say that it's now stock market providing you another opportunity to buy your intrinsic value share at a lower price that they has been trading before. So the third thing and the most important thing is the comparison between the market value versus the business value. So that's the most critical point, that can also be termed as an intrinsic value point, that the stock market, where the investors, like in Pakistan stock market, the active investors are around 3,20,000. They actually price the stock of a company. For example, if a stock who is growing at a much larger rate or has a good reputation, like you talk about the company of Nestle, he says that he is trading at a PE, for example, trading at a PE of 17. So that's the price tag that the market has attached to the market forces are attached to the business. One of the most important point about which Graham talks about is a comparison between the market pricing and the business valuation. और यहीं से वो अपनी most popular and the fascinating and the most rewarding approach, that is of the value investing, और जो इस किताब के टाइटल में भी है, the definitive book on value investing, तो यहाँ से वो एक्चुअली स्टार्ट करता है इस अप्रोच के बारे में बात करना. ही सेज कि मार्केट में जो मार्केट फोर्सेस हैं वो एक्चुअली एक कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन को डिफाइन कर रही होती हैं, और आपका काम ये है कि आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसकी बुक वैल्यू या जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी मार्केट प्राइस से एक्चुअली कम हो, और वहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ज़्यादा हो, दैट विल हेल्प यू गेन अ लॉट ऑफ प्रॉफिट इन अ लॉन्ग रन. और यही अप्रोच को वॉरेन बफे ने यूज़ किया और ही बिकेम द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन. ये अप्रोच क्या है, दैट फॉर एग्जांपल यू ओन अ बिजनेस and that business, after you calculating its book value, equity or net working capital, it amounts for 100 rupees. I'm not delving into that financial issues or how to calculate that value, but I on that formula or anything, because it will be too long and there are a lot of different opinion on it, that Graham has a different formula, Warren Buffett has gives a quite different formula, and in Pakistan we have a quite different formula. So he says that if a business is worth for rupees 100, and that could be that after minusing the assets from the liabilities, or you can say it's simply the equity now, but the stock is actually trading at rupees 70, because that could have been ignored by the stock marketers or the stock market forces, and now you go on and invest in that share and you don't sell it
until it reaches to its price that meets its intrinsic value. और यहीं पे वो ग्राहम कहता है कि जब एक स्टॉक की प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, it actually is providing you an opportunity and you should be happy, and me actually gets happy, and I actually get happy when a stock price actually decline, क्योंकि आप अपने बिजनेस को दोबारा चीपर वैल्यू पे बाय कर सकते हैं। और अगर आप कॉन्फिडेंट है कि इसकी प्राइस मार्केट ने करेक्टली डिसाइड नहीं की, यू आर गेना टू गेट अ गुड रिवार्ड इन अ नियर फ्यूचर। सो यहाँ पे हम इस लेसन को रिकंसाइल करते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे, और बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम I can't talk about everything in this book, so I have to conclude it. So Pakistan stock market पे right away the investor says it's a gold mine. और gold mine क्यों है? ग्राहम की ये सारी बातें अमेरिकन स्टॉक मार्केट पे अप्लाई ज़रूर होती हैं, और उसकी वजह ये है कि वहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, इफ़ नॉट आई एम नॉट रॉन्ग, तो अमेरिकन की जो पर्सनल सेविंग्स हैं उसका 50% एक्विटीज़ में इन्वेस्ट होता है। तो वहाँ पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ supply of the money, but on the other hand in Pakistan, due to the uncertainty, macroeconomic instability and lot of other factors, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनी सप्लाई बहुत कम है। ड्यू टू डैट शेयर्स की डिमांड बहुत कम है, तो यहाँ पे मार्केट प्राइसिंग शेयर्स की उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से भी बहुत कम है। लाइक आप एक स्टॉक स्क्रीनर पे जाएं ऑफ अ पीके फाइनेंस, और वहाँ पे आप जाके जस्ट क्लिक करें कि हमें प्राइस टू बुक रेशियो से 1 से कम के जितने स्टॉक्स हैं हमें दिखा दें, वो सर्च करें आप, तो यू विल सी कि अराउंड मोर देन 100 कंपनीज विल फॉल इनटू दैट कैटेगरी। और लिटरली आई हैव नेम अ फ्यू कंपनी लाइक अटक रिफाइनरी और OGDCL, somehow it gets crippled due to the circular debt issue. But if I talk about the Atak refinery, good cash flows, good earnings of the past years, but is trading at a PE of only 1 point something. But on the other hand, if that company would have been trading at the New York Stock Exchange, that might have been trading at a price to earning ratio of around 8 to 10 or more than 10. So Graham also says that if the price to earning ratio is less than 10, then it is a good buy. So अगर हम स्टॉक मार्केट में बात करें तो अच्छे शेयर्स 10 की पी तक तो जाते ही नहीं हैं, हमें वो 4, 5, 3, 4 की पी पे, इवन बैंकिंग सेक्टर जिन्होंने रिसेंटली बहुत अच्छे प्रॉफिट्स किए वो हमें मिल जाते हैं। सो द लेसन हियर इज दैट द ग्राहम, द लेसन्स इज टॉक अबाउट दैट डोंट गेट इन्वॉल्व्ड into the speculation, don't get yourself involved into the trading। और ये जो ट्रेडिंग मंत्रा आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इन द फॉर्म ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग और बिटकॉइन ट्रेडिंग में आपको सेल कर रहे हैं, लाइक दे ट्राई टू सेल देयर कोर्सेज मोर देन द ट्रेड दैट दे एक्चुअली गेट इन्वॉल्व themselves in। If the trading is so much worthy, the question is very simple, why don't these influencers get themselves or give more time to the trading and get higher returns that they say they can get by predicting those trading or the chart patterns? But they know, and everybody knows, that 99% of the people lose money in trading, and they have to sell those courses to have a stable earning. But the Graham is actually, अगर हम स्टॉक मार्केट में प्लेयर्स की बात करें तो ही विल से कि आपको अगर एक स्टॉक की प्राइस 1 साल तक भी स्टॉक मार्केट पे जानने का कोई तरीका मौजूद नहीं है, लाइक आप एक विल्डरनेस में बैठे हैं, तो आप वही बिजनेस बाय करें जिसकी 1 साल तक भी आपको स्टॉक प्राइस पता ना हो। इट मीन्स एंड इट गोन्स अगेंस्ट दोज जो कि अपने आप को रोज़ाना इन्वॉल्व करते हैं बाइंग एंड सेलिंग में, और हमेशा तब बाय करते हैं जब एक स्टॉक की प्राइस ऊपर चली जाती है, और तब सेल करते हैं जब एक स्टॉक की प्राइस बहुत नीचे आ जाती है। सो ग्राहम की अप्रोच ये है कि आप उस न्यूज़ चैनल को सुने जहाँ पे ये आ रहा हो कि इस शेयर की जब प्राइस ने डिक्लाइन हुई तो नाउ इट्स एन अपॉर्चुनिटी, द शेयर इज एक्चुअली गेटिंग मोर चीपर। सो दैट्स द अप्रोच ऑफ द ग्राहम।
you should follow it, and sticking to the Graham's approach is literally very difficult. It demands discipline and a strong psychological state of mind that it's literally very difficult कि आप एक स्टॉक को बाय करें, और क्योंकि आपने बहुत यू नो कि ये बहुत अच्छी वैल्यूएशंस पे मैंने बाय किया हुआ है, एंड एक दिन में वो स्टॉक 30 रुपये 40 रुपये कम होता है, यू गेट अ लॉस ऑफ around more than 2 lakhs if I say, तो you actually get panicked, और वो मनी लूज करने का जो फियर है या वो जो हर्ट होते हैं आप उसको कंट्रोल करना, उसको डिसिप्लिन करना इज़ एक्चुअली अ टास्क। और ग्राहम की वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच अबाउट विच आई हैव टॉक्ड अबाउट, आप इस अप्रोच को तकरीबन मोर देन 150 कंपनीज इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट उस पर अप्लाई कर सकते हैं, एंड लिटरली यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दैट गोल्ड माइन। सो आई विल एंड हियर, but I'm not saying that I have talked about every principle of the Graham, but I have tried my level best to talk or to reconcile its lessons with the Pakistan stock market, because इसमें जितने lessons लिखे हुए हैं, जितने stats हैं वो 1970 1980 या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिखे हैं, और पाकिस्तान में बहुत कम लोगों ने इसको reconcile करने की कोशिश की, because ब्रोकर्स जो कि अपने आप को इस बिज़नेस में इन्वॉल्व करते हैं, because they have to earn their commissions, so they don't tell the people to follow the Graham's approach, because it is gonna to go against their business as well. So I am really thankful for the book club that they have given me the opportunity to talk about this book, and I really recommend all those who are investing in stock market that if you want to make great fortunes like Warren Buffett, you have to follow Graham's principles before investing. Thank you so much.